Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप बताओ पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, आज क्या पढ़ना है? सर काउंट इफ फंक्शन बता दिए थे और काउंट इफ्स भी बता दिए थे जो मल्टीपल क्राइटेरिया को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। काउंट हो गया। ठीक है, तो काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों समझ में आया तुम लोग को? यस सर। जब ये दोनों समझ में आ गया तो हम सम इफ और सम इफ फंक्शन की बात करेंगे तो वो भी समझ में आएगा तुमको। बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे हम लोग काउंट कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग उसको सम करेंगे। एक मिनट, हम एक्सेल खोल लेते हैं, फिर शेयर करते हैं स्क्रीन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। काउंट करना था, सिंपल काउंट फंक्शन था जो नंबर को और डेट को काउंट कर रहा था। लॉजिकल फील्ड को, लॉजिकल डेटा को और कैरेक्टर को वो इग्नोर कर दे रहा था, तो उसके लिए फिर काउंट ए मिला हमको। काउंट ए सबको काउंट करता था, ठीक है, ब्लैंक को छोड़ के, नन ब्लैंक सारे सेल को वो काउंट करता था। उसके बाद फिर हमको ब्लैंक के लिए क्या था, तो ब्लैंक के लिए हमको काउंट ब्लैंक मिला। उसके बाद अब था कि कंडीशन के बेसिस पे अगर हमको काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो काउंट इफ मिल गया। एक से ज्यादा कंडीशन अगर हो और काउंट करना हो तो तब क्या करेंगे, तो काउंट इफ्स मिल गया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको दिमाग में रखना और तब समझना कि मेरा सम इफ क्या है, और इसके बाद हम लोग सम इफ्स की बात करेंगे। सम इफ्स इज यूज्ड फॉर कंडीशनल सम। कंडीशनल सम कहने का मतलब कि हमको सम तो करना है लेकिन एक कंडीशन के आधार पर सम करना है। It finds the value of the supplied array of the supplied array or range of the cell that satisfy a given condition and return the sum of the corresponding value in a second supplied array. The syntax of the function is sum if। ये रेंज है, वो रेंज जिसमें हमको सम करना है, ठीक है, जिसमें हमको सम करना है वो रेंज, और क्राइटेरिया इस रेंज के आधार पर क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, अब इसलिए हम सम रेंज को अभी होल्ड पे रखते हैं। पहले हम समझते हैं रेंज और क्राइटेरिया के आधार पर सम इफ क्या करेगा। ठीक है, हमको करना क्या है कि जैसे हमारा कुछ नेम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये सब नाम है और इसमें से ये सबका मान लेते हैं कि सबका डेली एक्सपेंस है या बिजनेस है, कोई अमाउंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10,000, यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 15, यहाँ पे 8,000। ठीक है, तो ये खर्च किया है लोगों ने, ये वाला। अब हमको जोड़ना है कि बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। ये देखो कंडीशन जस्ट इमेजिन द इमेजिनरी कंडीशन है ताकि तुमको समझा सके।
तो यहाँ पे हमको अब मान लो ये देखना है, अच्छा इसको बिजनेस मान लेते हैं, एक मंथ का बिजनेस मान लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि 10,000 जो था वो टारगेट था, तो हमको ये निकालना है कि कितने लोग जो टारगेट अचीव कर गए उनका सबका सारा बिजनेस सम क्या है। तो हम लिखते हैं सम ए रेंज, तो यही वाला रेंज देंगे, है, इसी में से हमको मिलेगा। और क्राइटेरिया देना है, मतलब कंडीशन, कंडीशन क्या देना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 वाले को काउंट करना है। ठीक है, 36,000। ठीक है, तो 10,000 इधर हो गया, 11, 11, 10, 21, 21 और 10, 31 और 5, 36, ये तीनों ऐड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है, सम लगाए और सम इफ लगाए, कंडीशन दिए और वो हमको टोटल कर दिए। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे सबकी सिटी के बारे में लिखते हैं, ये डिपार्टमेंट, बेटर डिपार्टमेंट लिखते हैं, सेल्स, HR, सेल्स, अकाउंट्स, ठीक है, और ये भी सेल्स, ये लोग सेल्स के हैं। अब हमको करना क्या है, पहले तो क्राइटेरिया भी हम यही रखते थे, क्राइटेरिया रेंज भी इसी में था और सम भी इसी को करना था। तब क्या, जब हमको क्राइटेरिया रेंज कहीं और से नॉन न्यूमेरिक फील्ड में बनाना हो और हमको इसको सम करना हो, देखो एग्जांपल हम क्या कहना चाह रहे हैं, सम इफ क्राइटेरिया रेंज हम यहां से सिलेक्ट करेंगे और हम क्राइटेरिया देंगे सेल्स का। ठीक है, और किसको जोड़ना है, तो ये जोड़ना है। एक बार गौर से देखो, अभी तक इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि जो न्यूमेरिक फील्ड था, क्योंकि एडिशन सम तो न्यूमेरिक फील्ड का होगा ना, कैरेक्टर का तो होगा नहीं, क्या नीरज? सम जब भी करेंगे तो हम किसी न किसी न्यूमेरिक डेटा को ही सम कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा को हम लोग सम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम इस पे लिए थे तब हमको इसका जरूरत नहीं था, इसी पे क्राइटेरिया, यही सम रेंज और इसी में क्राइटेरिया भी और सब कुछ इसी में। लेकिन अगर नॉन न्यूमेरिक फील्ड पे हमको अगर क्राइटेरिया रखना है तब क्या करना पड़ेगा, ऐड तो किसी और को करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट हम सम करना चाहते हैं, तो क्या किया कि ये क्राइटेरिया रेंज हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया, और जहां सम करना है वो सम हो गया। ठीक है, अब मान लो हम इंटर प्रेस करते हैं तो आता है 27। 27 कैसे आया कि हम जो क्राइटेरिया दिए थे 10 यहाँ और 9, 10 और 9, 19, 19,000 और 8,000। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हम सम करेंगे। सम इफ्स क्या होगा, सम इफ में हम बात करेंगे, अच्छा देखो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ सम इफ पहले रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं ताकि बाद में अगर तुम लोग अगर कंफ्यूज करो तो याद आ जाएगा। रेंज तो हो गया an array of the value or the range of the cell containing the value that is to be tested against the supplied condition। ठीक है, उसके बाद वाला है क्राइटेरिया या कंडीशन, the condition to be tested against each of the value that is supplied range, sum range, this one, an optional array of numeric values or cell containing numeric values which are to be added together if the corresponding range entry satisfy the supplied criteria। ये हो गया। if, अच्छा चूंकि ये हमारा ऑप्शनल है तो नहीं देगा, तब क्या होगा, if the sum range argument is omitted the value from the range argument are summed instead। अगर ये नदारत रहेगा तब जो रेंज है इसी को ऐड कर लिया जाएगा इस क्राइटेरिया के अनुसार। बहुत सिंपल था। इसके बाद है सम इफ्स।
जैसे काउंट इफ में था एस लग गया था इफ के साथ, मतलब मल्टीपल कंडीशन। यहाँ भी वही बात है, बिल्कुल वही बात है। और यहाँ पे करना क्या है कि जो सम रेंज है जो यहाँ पे सबसे लास्ट में दे रहे थे, ठीक है, वो सम रेंज पहले कर देना है, उसके बाद क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया, जितना मन उतना कंडीशन हम दे सकते हैं। ओके, सम इफ्स फंक्शन फाइंड द वैल्यू इन वन और मोर supplied arrays that satisfy a set of criteria and return the sum of the corresponding value in a further supplied array. Syntax sum ifs sum range, क्योंकि देखो यहाँ से क्राइटेरिया शुरू होता है, ये एक रेंज है उसका क्राइटेरिया, ये दूसरा रेंज होगा उसका क्राइटेरिया, फिर तीसरा रेंज कहने का मतलब समझ रहे हो ना, रो और कॉलम जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जिसमें हम रो लगाना चाह रहे हैं कुछ कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग के केस में सपोज करो कि इट इज अ कॉलम, तो कॉलम 1 सेलेक्ट करेंगे तो उसका क्राइटेरिया देंगे, कॉलम 2 सेलेक्ट करेंगे तो उस पर जो निर्धारित क्राइटेरिया होगा वो देंगे, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। डैश 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 करने का मतलब क्राइटेरिया रेंज 3 लेंगे तो उसके लिए भी बिग ब्रैकेट लेना पड़ेगा ना? किसके लिए बिग ब्रैकेट? यदि क्राइटेरिया रेंज 3 लेते हैं यहाँ पे तो उसके लिए तो बिग ब्रैकेट फिर से यूज करना पड़ेगा। बिग ब्रैकेट तो सिंटेक्स में लिखते थे हम लोग, जो पैरामीटर सेट करते उसमें कहाँ बिग ब्रैकेट लिखते हैं? वो तो सिंटेक्स में बिग ब्रैकेट लिख के ऐसा लिख के दिखाया जाता है कि दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, और जैसे देखो यहाँ पे ये भी तो ऑप्शनल था ना ये वाला, और यहाँ पे अभी जो हम लोग लिखे कहाँ बिग ब्रैकेट में थोड़ी लिखे थे कुछ, तो यहाँ पे नो सर, नहीं ना, नो। ओके, तो बिग ब्रैकेट में दोगे तो फिर तो एरर आ जाएगा, बिग ब्रैकेट देना नहीं है। यहाँ पे हम लोग बिग ब्रैकेट से वैसे दिखाते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये हमारा, जैसे फॉस्फोर में भी तो करते थे ना, ऑप्शनल पैरामीटर होता था उसको बिग ब्रैकेट में दिखाते थे, और जो दो में से कोई एक होता था उसको हम लोग टाइप साइन से दिखाते थे, यूज करते थे। ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है। तो जितना क्राइटेरिया रेंज हम चाहिए, जितना कंडीशन हमको चाहिए उतना क्राइटेरिया रेंज रखेंगे, और ये सारा का सारा रेंज जब इसके आधार पे कौन सा रेंज सम होगा तो ये वाला रेंज सम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दो काम किए थे ना हम लोग, देखो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे क्राइटेरिया था 10,000 से ऊपर वाले का, और यहाँ क्राइटेरिया था सेल्स वाले का। ठीक है, दोनों मिला के हम अब निकालते हैं एक कंडीशन, सम इफ्स। ठीक है, पहला वाला हम लोग ले लेते हैं सेल्स वाला, तो ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमको लेना है सम रेंज, किसको जोड़ना है, जोड़ना है इसको है, जोड़ना है इसको है। ठीक है, क्राइटेरिया 1 लेते हैं, क्राइटेरिया 1 ये है, और क्राइटेरिया 1 ये है, और क्राइटेरिया क्या दिए इसकी जगह पे, सेल्स। ठीक है, अब मान लो क्राइटेरिया इसी को लें दोबारा तो आएगा क्या? ठीक है, ये है क्राइटेरिया दूसरा वाला, जिसमें से कि हमको देखना है कि 10,000। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेंज लिए, ठीक है, जिसको जोड़ना है, दूसरा रेंज लिए जिसके आधार पे, मतलब D4 से D8 में जहां जहां सेल है उसमें से E4 से E8 को जोड़ना है, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन दे दिए। ठीक है, तो ये मेरा आया 10,000 रुपीज। ठीक है, कैसे 10,000 आया कि 10,000 से बड़ा और बराबर सेल्स भी होना चाहिए, तो सेल्स में तो ये 9,000 है, ये 8,000 है, ये 10,000 से वही रहेगा। समझ में आया? मान लो हम इसको 19,000 कर देते हैं। ठीक है, टीवी 10,000 से बड़ा हो जाएगा, देखो तो ये 29 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग और भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि हम एक कॉलम और इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और सबकी सिटी लगा देते हैं, विवेक कहाँ रहता है तो गया में रहता है। ठीक है, संजय कहाँ रहता है तो ये रहता है पटना में, ये भी पटना में रहता है, और ये रहता है हाजीपुर में।
और ये रहता है गया में। ठीक है, अब देखो हम एक और कंडीशन ऐड करते हैं इसमें, हम सिटी भी ऐड करेंगे। ठीक है, बराबर सम इफ्स, जोड़ना तो आखिर इसी को है, ये ले लो। पहला इसमें से ले लेते हैं, पहला क्राइटेरिया जो होगा रेंज, ये क्राइटेरिया रेंज है, इसी पे क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो हमको सेल्स खोजना था, सेल्स खोज लेते हैं। और क्या चाहिए, तो हमको शहर भी चाहिए, तो इसमें से शहर खोज लेते हैं। और शहर खोज लेते हैं किसको, सेल्स में पटना है, गया है, गया है, गया ले लेते हैं, दो का सम होगा। ठीक है, गया ले लिए। और इसमें से 10,000 से बड़ा वाला भी खोज लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। देख लो कितना कंडीशन हो गया यहाँ पे, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे अब जैसे ये दिए हम लोग, पहला ये वाला था 1, ये पूरा जो क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, दूसरा ये हो गया तीसरा। मतलब 3 कंडीशन हम लगाए। क्या और लगा सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके। हम जैसे ही Yes, कॉमा sir. देते हैं, देखो क्राइटेरिया रेंज 4 दिख रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्राइटेरिया रेंज 4 के लिए ये रेडी है। मान लो कि हम फिर कॉमा दे दिए, मतलब क्राइटेरिया रेंज दे के कॉमा दे दिए, तो देखिए क्राइटेरिया 4 आ गया, फिर कॉमा दिए तो क्राइटेरिया रेंज 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, आ रहा है ना। वेट करो यार, इतना तरह से हम इतना कंडीशन दे सकते हैं। और ये हमारा आया 10,000। 10,000 क्यों आया, हम लोग ऐड किए थे गया सेल्स को, तो यहाँ पे है गया और यहाँ है गया, और 10,000 से ज्यादा भी निकाले थे ना, तो 10,000 ये और ये तो 8,000 था, तो ऐड नहीं हो पाया। इसको मान लो हम 11,000 कर दें, तो मेरा ऐड हो गया शेष गया भी और 10,000 से ज्यादा का बिजनेस भी। ओके, 3 कंडीशन पर हम लोग काम कर लिए। ठीक है, ओके, इसके बाद मैक्स है। मैक्स तुमको पता है कि मैक्स नंबर जो पूरा जो 1 डायमेंशनल एरे होगा, उसमें से हमको मैक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही वाला जो अभी हम लोग किए थे, क्या इसमें मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हाँ, क्या हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। Yes, अब या तो कॉमा दे दे के नंबर दो, जैसे सब में देते थे, या फिर sir. पूरा रेंज दे देते हैं। ठीक है, इसमें हमको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा सैलरी किसका है। तो 19,000 विकास सेल्स पटना का सबसे ज्यादा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से मिन भी हो जाएगा कि सबसे कम किसका है, तो यहाँ पे दे लो। ठीक है, ये सबसे कम है। ठीक है, तो मैक्स समझ में आ गया। ठीक है, मैक्स ए, मैक्स ए में क्या होगा, देखो यहाँ पे अच्छा, इस जो फार्मूला सब निकाले इस नंबर को इसमें हटा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये नंबर जो है इसमें से मैक्स, अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। मुकेश माइक बंद कर लो। ये सब का सब हम लोग ऐसा लिखते हैं, और तब हम यहाँ से लिखते हैं मैक्स, और ये पूरा रेंज देते हैं मैक्स ए को। तो मैक्स तो वही आएगा जो पहले आया था। क्यों? क्योंकि ट्रू को 1
और फॉल्स को 0 और किसी और टेक्स्ट को भी 0, ये ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो मैक्स क्या करेगा? तो मैक्स सिर्फ नंबर के बारे में बात करेगा और मैक्स ए सबको कंसीडर करेगा। ठीक, मिन के साथ भी वही बात है। मिन अगर करेंगे, अच्छा देखो, अगर मान लो हम लिखते हैं मिन ए और हम ये पूरा रेंज दे देते हैं, तो क्या आना चाहिए बताओ? फॉल्स आना चाहिए, 0। 0 आना चाहिए, ये सबसे छोटा था, पहले ये मिला इसलिए पहले इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल दिखाते तुम लोग को। लिखते हैं -7 -9 ये सारा का सारा माइनस में है और यहाँ लिख रहे हैं फॉल्स। ठीक है, अब बताओ अगर हम लिखते हैं मिन ए और ये पूरा देते हैं, कितना वैल्यू आना चाहिए? -15। -15 आएगा सर। -15 आ गया। अच्छा, Yes, ये sir. अगर मैक्स करते हैं तो जी फॉल्स आएगा सर। 0 सर, फॉल्स। यानी फॉल्स। फॉल्स मतलब 0। ठीक है, यस समझ गए? यस सर। गुड। मैक्स इफ्स भी है, लेकिन वो एक्सेल 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे हम मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। जैसे सम इफ्स किए थे, वैसे ही मैक्स रेंज है, इस रेंज में से मैक्स फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया रेंज 1, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, फिर क्राइटेरिया 3। ठीक है, तो हम लोग चूंकि 2007 पे काम कर रहे हैं, ये वाला अभी हम करके दिखा नहीं पाएंगे तुम लोग को, लेकिन बिल्कुल तुम काउंट इफ्स देखे हो, सम इफ्स देखे हो, तो इसको भी हमको नहीं लगता है कि इसमें तुमको कुछ कठिनाई होगा समझने में। ठीक है, मिन समझ लीजिए, मिन क्या है? मिन और मिन ए, मिन सिर्फ न्यूमेरिक नंबर और ये जो है अदर देन ऑल्सो, मतलब कैरेक्टर और लॉजिकल वैल्यू को भी काउंट करेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ, आगे बढ़ें। नो सर। सर आगे। विष्णु, रंजन, यस सर, समझ गए सब सर। ठीक है ना? साकेत, अंजलि, यस शुभम, समझ रहे हैं सर। ठीक है। समझ गए सर। ओके, यहाँ के बाद आता है मेरा इफ। इफ में हम लोग उस दिन तुम लोग कर रहे थे, तो इसी के बारे में बात हो रहा था कि ग्रेडिंग कैसे करेंगे। ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो अब हम लोग को, तुम लोग बेसिक किए हो, क्यों बेसिक किए हो, फॉक्सप्रो किए हो, तो इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है डिसीजन मेकिंग वाला, उसमें कोई दिक्कत तो तुमको नहीं हुआ होगा। ठीक है, इफ का मतलब ही होता है कंडीशन, अगर, मगर, किंतु परंतु नहीं बोलते हैं, किंतु परंतु बोल करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, वो वाली चीज। तो वही इफ यहाँ पे भी है। if function takes a given condition and return one result if the condition is true and another result if the condition is false. Syntax क्या है? if logical test, value if true, value if false. यहाँ टेस्ट करेंगे, टेस्ट अगर ट्रू होगा तो ये वाला, इस कॉमा के बाद ये जो है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये टेस्ट अगर फेल होता है, मतलब फॉल्स आता है, तब ये वाला रन करेगा। कितना आसान है देखो। ठीक है, 3 स्टेटमेंट देना है, 3 स्टेटमेंट में से रन कराना है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं if 5 greater than equal to 4, चल ऐसा नहीं, 6 कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हेलो, कॉमा दे के लिखते हैं हाय।
अब बताओ तो इंटर प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, हेलो आएगा कि हाय आएगा? हेलो सब लोग हाय बोलो, आएगा अपना अपना दिमाग सब लोग लगाओ। हाय 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 सर, हाय आएगा। हाय सर आएगा। फॉल्स कंडीशन। फॉल्स है कंडीशन सर। अच्छा एक ही बताओ कि पहला वाला जो कंडीशनल है, टेस्ट हम जो लोग कर रहे हैं, कंडीशन टेस्ट जो कर रहे हैं, पहला वाला 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है? तो ये वाला जो एग्जीक्यूट होगा तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स है। फॉल्स सर। फॉल्स 5 6 से बड़ा नहीं है क्या? नो सर। नो नो सर। सर पढ़ा है सर। नींद में हो क्या बाबू? सो रहा है क्या जी? 5 6 से बड़ा नहीं है, ट्रू है सर, ट्रू। ये ट्रू आएगा। और यहाँ देखो ये वैल्यू है इफ ट्रू और ये वैल्यू है फॉल्स। तो अगर 5 6 से बड़ा है तो क्या आएगा, हेलो की हाय? तो आगे हम समझ नहीं रहे हैं सर, हेलो हाय बड़ा में। होगा तो हेलो आएगा सर, और छोटा होगा तो हाय आएगा। बिल्कुल। अब तुम सवाल फिर से सुन एक बार ध्यान से। हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन है, ये लॉजिकल टेस्ट होगा और इस लॉजिकल टेस्ट में जो हम लोग लिखते हैं अगर वो ट्रू हो जाता है, सही हो जाता है, मतलब सही है, जो लिखा गया सही है, ट्रू का मतलब तो वही होता है। अगर वो सही है तब इस कॉमा के बाद सेकंड नंबर पैरामीटर है ये रन कर जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू। अगर नहीं सही है तो ये वाला वैल्यू होगा। अब इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, अभी और डिफिकल्ट एग्जांपल भी लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 6। अगर हम यही सवाल तुमसे पूछें तो तुम यस बोलोगे या नो बोलोगे? यस सर। 5 6 से बड़ा है तुम लोग यस सर, मतलब यस ट्रू। सर। जब ये कंडीशन वाला एरिया से ट्रू रिटर्न करेगा तब एक्सेल किसका चुनाव करेगा इन दोनों वैल्यू में से? हेलो 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 सर, का। हेलो सर। हेलो का चुनाव करेगा। यस सर। यही तो यही समझा रहे थे कि जो कंडीशन होगा वो कंडीशन का वैल्यू अगर ट्रू आता है तो पहला वाला वैल्यू, और कंडीशन का फॉल्स आता है तो दूसरा वैल्यू। ठीक है? यस सर। ये क्या हो गया? 5 जो है तो सो यही 6 तो से हम छोटा सोच है रहे ना थे सर। सर कि कैसे। सर 5 लेस देन है सर 6 से। हाँ अच्छा उल्टा लिख दिए हम। यस सर, उल्टा लिखे हुए हैं। 6 ग्रेटर देन 5 अगर ऐसा होता है तब, ठीक है, तब दिमाग में वही हेलो था, होगा लिख दियो सर। तो उल्टा। यस सर। ठीक है, ओके। सर आप बोल कुछ तभी से रहे सर लिख दीजिए। यार ठीक है, तभी से तो आप यहाँ पे ये सर समझ में आ गया कि ये सर अगर ऐसा टेस्ट भी ट्रू है हो रहा है तो ट्रू वाला, नहीं तो फॉल्स वाला। समझ में आया बात? यस सर। ओके, तो यही इफ है मेरा, जिसको हम यूज करके हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये लोग हैं और इनको एक्सपेंस दिया गया था, इसलिए तो किसी को कम भी कर लेते हैं। मान लो ये था ना, इसको हम लोग 9,000 कर देते हैं और इसको 8,000 कर देते हैं। सॉरी, ठीक है। बताया गया था कि आपको 10,000 के नीचे खर्च करना है, 10,000 से के नीचे अलाउड था। अब हमको पता करना है कि कौन कौन लोग हैं जो 10,000 से ज़्यादा खर्चा किए हैं। तो हम लोग लिखते हैं if this one greater than 10,000, 10,000 बराबर भी है ना, 10,000 ठीक है, 10,000 का लिमिट था, 10,000 से बड़ा ज़्यादा नहीं करना था। तो F4 इज 10,000। अगर किया है तो लिखना है कि क्या लिख दे बताओ, अगर 10,000 से ज़्यादा खर्चा किया है तो मोर एक्सपेंस, है ना, मोर एक्सपेंस। नहीं किया है तो ओके, ठीक है। इसको हम अब ड्रैग कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमको कौन कौन ज़्यादा खर्च किया है और कौन कौन ओके रेंज में है।
इसी को यूज करके हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे तुम लोग को ग्रेडिंग करना था, वो काम कर सकते हैं। फिर हमको किसी को डिस्काउंट देना है, किसी को डिस्काउंट देना है, वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत सारा काम अभी हम लोग करके देखेंगे। जैसे मान लो, सर एक बार फिर से इसको समझाइएगा ना, नहीं समझ। क्या क्या दिखाएं? म्यूट करो यार तुम। तो जो ओके और अच्छा, वो फंक्शन के बारे में, ये वाला हमको ये कुछ एक्सपेंस खर्चा दिया गया था इन लोगों को। तो एक क्राइटेरिया था कि भाई 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, बाद में वो फाइंड आउट करना था कौन कौन 10,000 से ज़्यादा खर्च किया। तो हम लोग यहाँ सिंपल ये लिखे, दिस से जिसका वैल्यू क्या बड़ा है 10,000 से, अगर हाँ बड़ा है तो यहाँ पे मोर एक्सपेंस लिख दो, और नहीं है तो अगर रेंज में खर्चा किए हैं लोग तो ओके लिख दो। बहुत सिंपल, इतना ही किए। समझ गए। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ डेटा को इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और हम लोग यहाँ पे ये इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं कि इसमें एज लिखते हैं, तो और हम अभी आ गए टिकट कटने में। हम लोग टिकट सबको बस का या ट्रेन का टिकट काट रहे हैं, और हम ऑन द बेसिस ऑफ एज कुछ डिस्काउंट देने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज कुछ डिस्काउंट देने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ और आसान वाला करते हैं। क्या करें बताओ? अच्छा, ऐसा करते हैं कि खरीदारी वाला कुछ काम करें क्या? अच्छा, तो अभी यही करते हैं, उसको भी करेंगे। ये बीच में भी तो चीज, मान लो कि इसका जो विवेक है, इसका एज है 40 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 51 ईयर। हाँ, 51 ईयर, ये हो गया 55, ये हो गया 60, और ये हो गया 40, 50, 55, 60। इसको भी कुछ दे दो, इनको दे दो 65 ईयर ओल्ड। ठीक है, 65 ईयर ओल्ड है, और हम मेरा जो स्ट्रैटेजी है टिकट का वो कुछ ऐसा है, इधर लिखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई 50 साल से बड़ा है, 50 ईयर्स से बड़ा है, और 60 साल से छोटा है, तो उसको हम 10% का डिस्काउंट देने वाले हैं। ठीक है, और अगर वो 60 से बड़ा या बराबर हो जाता है तो हम उसको 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, समझ में आ रही सर बात? यहाँ पे एक और रेंज देगा ना, 50 से 60। क्या करना पड़ेगा? 50 से बड़ा, 60 के अंदर होने हाँ, के वो लिए तो एक और अंडरस्टूड है, इसीलिए बोले हैं कि 50 से बड़ा और 60 से छोटा को 10%, और जो 60 से बड़ा होगा उसको 20%। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो जो और देखते हैं पहले इसको। यहां तक तो समझ में आ गया तुमको? If function will still work if the logical test return a numeric value. In this case, any non-zero value is treated as a true and zero is treated false. अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाए थे ना, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू सब कुछ। मान लो हम लगा देते 5 - 4, कोई टेस्ट कंडीशन नहीं है, एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है 5 - 4, तो उसको ट्रू माना जाएगा या फॉल्स माना जाएगा? तो अगर रिजल्ट 0 आता है तो फॉल्स मान दिया जाएगा, और रिजल्ट अगर कोई पॉजिटिव नंबर 1 या 1 से ज्यादा आता है तो हम उसको ट्रू मानेंगे। समझ में आई बात? यस सर। ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इफ कंडीशन के साथ हमको 2 कंडीशन देना पड़ता है। अभी तो हम लोग एक कंडीशन देख रहे थे ना, 2 कंडीशन देना पड़ेगा, और दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है। तो 2 कंडीशन को 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पहला तो है एंड, दूसरा है और।
तुम लोग को पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं। एंड मतलब जितना Yes. कंडीशन एंड में रहेगा सारा कंडीशन ट्रू होगा। तो दोनों होना चाहिए, हम्म जब दोनों साइड करेगा तभी। तो सबका सब कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फाइनल ट्रू माना जाएगा और ट्रू वाला स्टेटमेंट रन करेगा। अगर सारे यस सर। स्टेटमेंट में सारे एंड वाले जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, उसमें से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो पूरा का पूरा फॉल्स माना जाएगा और तब मेरा फॉल्स वाला क्राइटेरिया रन करेगा, स्टेटमेंट रन रन करेगा। करेगा। ठीक है। एंड को तुम ऐसा समझ सकते हो कि कितना बड़ा भी अमाउंट क्यों ना हो, अगर एक जीरो मतलब हम लिखते हैं 45 गुने 35 गुने 93 गुने सम गुने कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं और लास्ट में कहीं एक ठोक मल्टीप्लाई में जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गया तो सारा कंडीशन फॉल्स माना जाएगा और तब हमारा जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट वो रन करेगा। अगर मान लो आइदर वन हमको चाहिए, हमको आइदर वन चाहिए, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होने पे हमको डिवीजन लेना है, तब हम उसको और से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और एंड ये दो कंडीशन है, बहुत यूजफुल है, देखोगे अभी दिखाएंगे तुमको। देखो यहाँ पे the Excel AND function takes a number of supplied condition and return true if all the condition evaluates true, false otherwise। सिंटेक्स क्या है, एंड लॉजिकल टेस्ट 1, 2, 3, 4 जितना करना है कर सकते हैं। टोटल हम 255 लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। 2007 और लेटर वर्जन ऑफ एक्सेल supports 255 logical tests. Earlier version, earlier than 2007, supports only 30 arguments. ठीक है, यहाँ तक हो गया। If the logical test argument evaluates number instead of logical value, the value 0 is treated as a false and all non-zero value is treated as a true. वैसा ही और भी है मेरा, the Excel OR function takes a number of supplied condition and returns either true if any of the condition evaluates true, false otherwise। सिंटेक्स क्या है, लॉजिकल टेस्ट 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हम ट्रू मानेंगे और ट्रू वाला स्टेटमेंट रन करेगा मेरा इफ का। ठीक है। नॉट तो सिंपल नॉट है, नहीं। तुम कुछ बोलो हम बोले नहीं, तुम कुछ बोलो हम बोले नहीं, मतलब वो तुरंत अपोजिट हो गया। अगर कोई लॉजिकल वैल्यू है और इस लॉजिकल वैल्यू का रिजल्ट ट्रू आने वाला है लेकिन उसको नॉट में पास कराएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई लॉजिकल वैल्यू है उसका फॉल्स आने वाला है, नॉट में पास कराएंगे तो ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जस्ट निगेट कर देगा, जस्ट अपोजिट कर देगा उसको जो रिटर्न होने वाला है। क्लियर? बोलो क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा चलो, इसी अब एंड और को यूज करके हम एक छोटा सा टास्क यहाँ पे लिखते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा सबको, कितना डिस्काउंट मिलेगा सबको। अभी नेस्टेड की बात नहीं कर रहे, नेस्टेड भी करेंगे लेकिन अभी इस पर प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से, है ना। अगर नेस्टेड करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो नेस्टेड बगैर किए तो नहीं होगा। नेस्टेड तो हमको करना पड़ेगा। अगर मान लो कि 50 से बड़ा और 60 छोटा ऐड करते हैं तो नहीं, इसमें तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा देखो, हम लोग करते हैं इफ, और हमको करना क्या है, एंड में कंडीशन क्या देना है? पहला कंडीशन देना है कि ये जो टिकट का प्राइस है वो अगर बड़ा और बराबर है 50 के ऑनलाइन, 50 के बड़ा है, ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि 60 से छोटा भी है, तो फिर लो इसको और लिखते हैं हम लोग। अच्छा, 50 से 60 से
छोटा। तो चूंकि 60 तो हम मेरा 60 रहेगा तो 20% हो जाएगा, तो 59 तक लेना है हमको, मतलब 60 से छोटा लेना है। ये दो कंडीशन हम दे रहे हैं। इस दो कंडीशन के आधार पे हमको कितना मिलना चाहिए? 50% मिलना चाहिए या 10% मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एंड। अब अगर ये ट्रू होता है, 50 और 60 के बीच में निकलता है, तो हमको 10% का डिस्काउंट देना। तो इस ये F4 गुना 10 डिवाइड बाई 100 क्या हुआ जी? अरे अभिषेक माइक बंद करो। तो ये हो गया 10% डिस्काउंट। अगर ये मेरा फॉल्स होता है, तो हम ये मान लें कि वो 60 से बड़ा होगा। क्या कहते हो? यस 40 से छोटा भी तो हो सकता है, वो 40 भी तुम दिए हैं, 40 से छोटा भी हो सकता है। से बड़ा हो सकता है ना। लेकिन अच्छा, अभी हम लोग 40 से बुला का बात नहीं करते हैं, यही बात करते हैं। और बहुत बात करते हैं कि F4 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ इतना डिस्काउंट हमको मिलेगा। पहला अगर ट्रू होता है तो ये वाला, फॉल्स होता है तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 60 से बड़ा वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि हम दिए नहीं थे। 10% दिए थे, कहाँ का? 50 से 60 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा वही हो गया लगता है। तो 10% अगर 11,000 का 10% कितना होगा? 1100, 2200 हो गया, 918। सब जगह हमारा 20% ही लग गया। ऐसा क्यों हुआ? F4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ओहो, हम लोग तो प्राइस लिख लिए। जब गलती क्या करी बताओ, हम लोग को तो एज लिखना था ना जी। तो हम लोग F वाला नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला करेंगे, दिस वाला, है ना। ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा एज लेस देन 60। ठीक है, तब F4 से काउंट करेंगे। ओके, ये सही हो गया। यहाँ देखो, इसको चूंकि ये मेरे रेंज में नहीं था, दूसरे रेंज में था, तो इसको 20% मिल गया। इस 51 वाला था तो इसको 10%, इसको भी 10%, इसको 20%, चूंकि 60 था, और ये 65 था, इसको भी 20%। ठीक है, ये वाला काम नहीं हो पाया, ये वाला काम नहीं हो पाया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेस्टेड इफ देखेंगे अगले क्लास में। पहले क्लास में देखेंगे कि एक इफ तो है, उसमें कितना भी इफ और एल्स हम कंडीशन लगा सकते हैं, तभी हम लोग वो काम कर पाएंगे, ग्रेडिंग वाला काम कर पाएंगे, डिफरेंट जो स्लैब से जो कैलकुलेट करना है वो कर पाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? सर इसका रिपीट कर देते सर। यहाँ देखो, ये एज था और ये टिकट का प्राइस था। ठीक है, हमको इस के आधार पे हमको सॉल्यूशन देना था। इसके आधार पर हमको सॉल्यूशन देना था कि जिसका उम्र 50 से ज्यादा है, जिसका उम्र 50 से ज्यादा है, 50 और 50 से ज्यादा है और 60 से कम है, उसको 10% का डिस्काउंट देना है। और जिसका उम्र 60 से ज्यादा है, उसको 20% का अकाउंट देना है, डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि यहाँ पे पहले E4 लिए, E4 मतलब एज, और उसको कंपेयर किए 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, ये दोनों पूछ दिए। ठीक है, तो हमको दोनों में यस मिलेगा तभी हम ट्रू मानेंगे। ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक में ट्रू नहीं मिला तो ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 40 वाला लो, ये 40 दोनों में से कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं आया, तो जैसे ये तो हम लिखे थे 60 के लिए, लेकिन 40 के लिए नहीं किए थे, तो 40 इसी रेंज में आ गया। बाकी जो है 51, तो E4 ग्रेटर देन 50, यस। और क्या वो 60 से छोटा भी है? यस, मतलब ये भी यस, ये भी यस, दोनों ट्रू। जब दोनों ट्रू हो गया तो ट्रू वाला रन कर गया और 10% काट के निकाल दिया। ठीक है, ओके।
अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि नेस्टेड इफ वाला काम कैसे करें, कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।